नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंग जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज रजनी जोशी आंटी जी और गुरु वीका जोशी आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आइए गुरु परिवार की तरफ से हम सब उनका मिलकर स्वागत करें। जय गुरु जी। रजनी आंटी, गुरुविका जोशी आंटी, ओवर टू यू प्लीज। आंटी अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू प्लीज, संगत शेयरिंग करें। सारे संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। हे महादेव महाशिव दुनिया के बादशाह मेरे गुरु महाराज, बहुत शुक्राना आपका। आज गुरु जी महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी है। मैं जो गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूंगी, जो गुरु जी करवाएंगे वही करूंगी। और मल्टीलिंगल ग्रुप टीम को को और वाशन अंकल को, सभी प्यारी संगत को हमारा जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना। कल मैं जब सोच रही थी, बड़े मंदिर गई थी। कल मैं सुबह से सोच रही थी वासन अंकल के बारे में कि मुझे उनसे मिला दो गुरुजी, और मुझे कहीं से कांटेक्ट करके मुझे अपने सत्संग करना। बहुत साल हो गए। गुरुजी महाराज ने मेरी बात सुन ली, और मैंने अचानक अंकल का नंबर देख लिया और मैंने अंकल से फोन पे बात की, तो उन्होंने भी मेरा फोन रिसीव किया और हम अंकल से बात कर पाए। ये सब गुरुजी महाराज करते हैं। उनकी हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये लायक समझा। ऐसे तो गुरुजी और मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, तो मैं आपको गुरुजी से जुड़ने से पहले और गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ा था, मैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा व्याख्या करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। गुरुजी, आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ यहाँ पे, वहीं पे मैंने गुरुजी के लाइव दर्शन मिले थे। गुरुजी ने मुझे लाइव दर्शन दिया था। ना तो मुझे गुरुजी के बारे में कभी किसी ने बताया, ना तो गुरुजी के मुझे कुछ भी बात पता नहीं थी, क्योंकि गुरु महाराज, मैं शिव जी की डिवोटी थी। और जब मैं छोटी सी बच्ची थी तब से मैं शिव जी को ही मानती थी हमेशा। और शिव जी के बारे में, शिव जी की पूजा करती थी, शिव जी के बारे में सोचती थी, उन्हीं के नाम जपती थी। गुरु जी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। और उन्होंने मुझे एक दिन 2014, उन्होंने मुझे, जहां मैं अभी बैठी हूँ वहीं पे, उन्होंने मुझे पिंक कलर के चोला में दर्शन दिए थे, रात के 11:30 में। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी महाराज की उन्होंने मुझे चुन लिया। गुरु जी है, कुछ भी कर सकते। जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, जो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने जो मेरे ऊपर कृपा की है शायद कम ही होगा। उन्होंने क्या क्या किया है, आज मैं उनकी बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी उपकार के लिए मैं कभी नहीं भूलूंगी कि गुरुजी, हर जन्म आपके नाम। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती, बहुत शुक्राना करती। तब जब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, उसके बाद में ये कौन है मैं सोचने लगी। बहुत मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि क्या है क्या है। एक दिन मैंने यूट्यूब में देखा गुरुजी का शोरूम। उसके बाद मैं गुरु जी के मंदिर का रास्ता भी मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं बसंत कुंज में है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था। मैं ढूंढते ढूंढते गुरु जी के मंदिर पहुंच गई। उस दिन मंदिर बंद था, फिर मैं बाहर से दर्शन करके मैं निकल गई। आज वो बात को 2014 से आज के दिन तक गुरु जी मुझे बुला रहे हैं। हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं है जो गुरु जी मुझे नहीं बुला रहे हैं। और एक सेवादार अंकल के रूप में, शायद गुरुजी थे, गेट में खड़े होके मुझे कहते हैं,
आपको रोज आना है। आज बहुत साल हो गया, मैं अभी भी गुरु जी के बड़े मंदिर से आई हूँ। ये रोज आने के लिए बोला। तब मैंने एक दिन उस अंकल से मैं मिली, उस अंकल को मैंने पूछा। अंकल ने मुझे बोला कि आप रोज आते हो। मैंने हाँ जी अंकल। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उनको, आप तो मुझे उस दिन बोल रहे थे रोज आने के लिए। उन्होंने बोला, वो तो मैंने कभी आपको बोला ही नहीं, मैंने तो आपको देखा भी नहीं है। मैं हैरान हो गई। आज तक मैं जा रही हूँ, सब उन्हीं की कृपा। हर रोज जाती हूँ, उन्हीं की कृपा। कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ गुरु जी जाती हूँ। और घर में बैठती हूँ, गुरु जी गुरुवाणी सुनती हूँ, शबद सुनती हूँ। गुरुवाणी क्या है, शबद क्या है, कुछ पता नहीं था। आज महाराज ने इतनी चीज बख्शी कि गुरुवाणी के बिना नींद भी नहीं आती, और गुरुवाणी के बिना जी भी नहीं सकती। गुरुवाणी जिंदगी हो गई, और गुरुवाणी के बिना मेरे कुछ नहीं लगता है मुझे। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले गुरुजी महाराज ने जो दर्शन दे के मुझे ब्लेस किया है, उनके लिए तो कभी उनके उपकार तो नहीं भूलूंगी मैं। और मेरे दूसरे सत्संग है महाराज के साथ। मैं 3 बजे, 3 बज के 30 तब 4 बजे गुरु जी के मंदिर जाती थी सुबह। और एक अंकल आ गए अंदर मंदिर से, जब कोरोना के टाइम थे। मैं अकेली मंदिर में बाहर होती थी, मेरी बेटी और मैं। गुरुजी ने आपके लिए कुछ भेजा है, अंकल ने मुझे कहा। मैं डर गई, मैंने बोला इतनी रात को किसी ने कुछ भेजा। इतने सारा गुलाब का फूल मेरे झोली में ला के डाल दिया उस अंकल। बहुत शुक्राना गुरुजी का। आज पता चलता है गुरुजी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। और उन्होंने जो किया है, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, गुरुजी जैसे भगवान तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने दुनिया में गुरुजी भगवान है, महाशिव है, कण कण में बैठे। मेरे दिल में गुरुजी, मेरे आत्मा में गुरुजी, हर बात में गुरुजी। मेरी आवाज आ रही है अंकल? यू आर ऑडिबल। आवाज आ रही है अंकल? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अब मैं आपको दूसरी सत्संग बताती हूँ। गुरुजी महाराज के जब हर दिन दर्शन हो रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने किया। उसके बाद में गुरुजी के बापूजी के 13 दिन थी। जब मैं गुरुजी के डुगरी गई थी, उस दिन 12 बजे रात को मैं दिल्ली वापस आ गई। तो मैं फोन चला रहे, फोन में ऐसे मैसेज आता है कि मेरी दोस्त है रेणुका आंटी, जो करोड़ बाग में रहती है, संगत है वो भी। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा। तो उनको भी पता नहीं उन्होंने क्या भेजा। जब मैंने फोन खोल के देखा, मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे ये फोटो ब्लेस किया कि उनके साथ मैं कितने जन्मों से जुड़ी हूँ। देखिए संगत जी, गुरुजी और मेरी फोटो है। मैंने कभी गुरुजी से नहीं मिला, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये बख्शी की गुरुजी और मेरी फोटो ये है। और ये गुरुजी के तो बहुत सारे ऐसे सत्संग है जो मैं बताना चाहती हूँ। और बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपने लायक समझा, कि उनकी चरणों के पास जुड़ने का मौका दिया मुझे। बहुत शुक्राना। ऐसे सत्संग जो उन्होंने जो फोटो ब्लेस किया उनके साथ मेरे, मैं तो अभी भी सोच के हैरान होती हूँ ये कैसे हुआ। महाराज का बहुत। अब मैं अपनी बेटी को बताइए। जी गुरु जी। आई एम ऑडिबल अंकल? यू आर अंकल ऑडिबल। आई एम यू आर ऑडिबल। ओके। वेरी शुक्राना। जय गुरु जी, भाषण अंकल एंड जय गुरु जी, जो मल्टीलिंगल टीम और सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आई एम गुरविका आंटी एंड अब कुछ शेयर कर। शुरुआत में करना चाहूंगी, गुरु जी अपने आप में ही सत्संग है जी का। जैसे मेरे जीवन में मुझे किस तरीके से जोड़ा अपने आप से, और कैसे मैंने उनको पाया, मैं वो बताती हूँ। तो ये
कि वैसे तो मालिक जन्मों से जोड़ते ही हैं और मुझे काफी पहले से जानते हैं, मगर मेरे हिसाब से मैंने उनको अ, उनके स्वरूप में साक्षात वो फिजिकल फॉर्म में नहीं मगर स्वरूप में जब देखा तो वो गोल्डन कलर के फ्रेम पे गोल्डन कलर का स्वरूप था। और एक बार देखा मैंने उनको तो जो समझ में तब लगी, हाँ ये भगवान है, कोई तो डिविनिटी है। तो मेरे हिसाब से when I was in a ninth standard, then finally I was first time to deal with Guruji, meet with Guruji. Then वो एक काफी अच्छे से अलग ही डिविनिटी लाइट है। और मैं बताती हूँ, मैंने जैसा बताया, जैसा मम्मा ने सत्संग आपको बताया, तो मेरा मेरा सारा क्रेडिट सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी, गुरुपा कहती हूँ। और माँ का बड़ा क्रेडिट इसमें, क्योंकि हमेशा पूजा भक्ति भाव से है। तो एक बड़ी ही धार्मिक जीवन मेरा बीता है और आज आध्यात्मिकता की ओर हूँ। और जैसे वैसे तो कहूँ तो कि जैसे जब उन्होंने सिखाया, उन्होंने ही भजन गाना सब कुछ करना सिखाया। तो आज फिर एक दिन गुरु जी ने मुझे अ, आवाज बख्शी। तो मैं काफी वाहे गुरु जपती रहती हूँ। और गुरबानी शब्द, बस वही गुरबानी ही मेरा जीवन है और वही मेरा जीवन है। और बस मैंने एज अ बता दूं तो वो मुझे मंदिर ले जाना चाहती थी एज अ मम्मा ये चाहती थी कि जैसे वो करती हैं तो मेरे अ, बच्चे भी, बेटी को भी मैं जोड़ूं, एक स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाना चाहा। तो मैंने कभी भी, मैं सच्ची बताऊं तो जो बच्चे होते हैं जो बेसिकली नहीं मानते, डाउट करते ये क्या है, तो मैंने कभी उसमें अपनी इंटेलिजेंसी नहीं यूज करी और न साइंस। आई टेल यू वन मोर थिंग, जब माँ मुझे लेके जाती थी तो उस टाइम पे लॉकडाउन का दौर था और हम जब पहली बार गए तो बड़े मंदिर बंद था। शिवलिंग में प्रणाम किया, मुझे लगा कि यही एक अच्छी सी डिविनिटी है। और जब मैंने बस उनको ये बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बर्थडे है, माय बर्थडे वाज 23rd October, इट्स द टाइम ऑफ लॉकडाउन। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया मंदिर, लॉकडाउन में जब इसके बर्थडे थे। हम 3 दिन पहले कह रहे थे कि भूमिका, आप जब आपका बर्थडे होगा गुरुजी मंदिर खोले, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मंदिर नहीं खुल रहे थे, तो मंदिर खुल गया और हमारे पास भी बन गया। उस टाइम पास की सिस्टम थी। गुरु महाराज ने एक दिन भी ऐसा दिन नहीं चुना जो पास नहीं है, कि हर दिन पास हमारे को पास होते थे। और उन्होंने ऐसे ऐसे किया कि हमारे साथ जो हमने लॉकडाउन में गुरुजी के ब्लेसिंग के खजाने भरे हैं, वो शायद किसी ने नहीं भरे हुए, क्योंकि हम दोनों ही होते थे मंदिर में बाहर, और कोई नहीं होता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इतनी मतलब भर भर के गुरुजी ने ब्लेसिंग किया, मैं हैरान होती हूँ। आज भी मुझे वो दिन आता है जब गुरुजी के साथ हम लोग जुड़े थे, गुरुजी ने हमें जोड़ा था। हमारी तो क्या औकात है, भगवान कोई है तो गुरुजी है, बाकी मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने जो प्यार किया, उन्होंने मुझे कहा कि 3 बजे सुबह था जब मैं यहाँ पे बैठी थी, यहाँ मतलब ऐसे लेटी थी, तो गुरुजी की आवाज आती थी, यही यही स्वरूप से मुझे आवाज आ रही थी, रजनी आंटी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैंने सोचा ये मैं वहम में जी रही हूँ, क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं अपने आप को सोच रही हूँ। 3 बार उन्होंने कहा कि वो 3 शब्द मेरे जो गुरुजी ने मुझे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसी शब्द से मैं जिंदा हूँ आज। आज जो कुछ भी हूँ गुरुजी से हूँ, और गुरुजी ने ऐसा कहा कि मैं तुमसे प्यार करता, अब मुझे दुनिया में कुछ चाहिए नहीं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी गुरुजी के, महाराज के, जो मेरे लिए किया है। और बाकी गुरुजी ने जो जैसे बोलते हैं कि नए संगत तो या पुरानी संगत तो कुछ नहीं होता है, पुरानी संगत से तो हमने बहुत कुछ सीखा।
जो भी सीखा उन्होंने, जो हमें सुनाते हैं, हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए उनका। उन्होंने जो हमें सिखा रहे, जो उन लोग गुरुजी के साथ बैठे, आज एक एक शब्द उनके मैं बहुत आभारी हूँ कि उन वो जो सिखा रहे हम उसी राह पे चल रहे हैं, उसी राह पे चल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि सत्संग क्या है और गुरुजी क्या है, सब चीज वही बताते हैं, तो हम भी सुनते हैं उनके। और मैं तो बहुत धन्यवाद अंकल का भी करती हूँ कि आज जो ये सब चीज हो रहे हैं, सब अंकल की वजह से भी है, गुरुजी की वजह से भी है। गुरुजी ने अंकल को बताया और अंकल ने ये रास्ता सबके लिए चुना। अंकल को बहुत धन्यवाद। गुरुजी, अब गुरुजी लोग सोचेंगे गुरुजी से मतलब मुझे तो पागल नहीं बोलते हैं, हमें तो ये गुरुजी में वो करके पागल हो गए। मैं सोचती हूँ ऐसे पागल तो मैं हर जन्म में हो जाऊं मेरे महाराज के लिए, कोई बात नहीं। भगवान है और उनके उनके जैसे जो वो दया कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने जो कृपा की है वो कोई नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको सेकंड सत्संग बताती हूँ, जो 29 जनवरी था, जब लॉकडाउन की बात कर रही हूँ। लॉकडाउन तो बीच में था, गुरुजी के उस दिन मेरा जन्मदिन है। तो मैं गुरुजी के पास जब दर्शन करके लौटी, घर आई, तो मैं गुरुजी का ऐसे बैठती रहती हूँ यहीं पे। तो मैं गुरुजी को ऐसे मैं देख रही थी, तो देखते देखते मुझे गुरुजी ने अ, महाशिव ये लाइव दर्शन उन्होंने मुझे दिया। और इससे बड़ी बात तो कुछ अब यही नहीं, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो अभी तक मुझे वो दृश्य याद आती है कि भगवान शिव ने दर्शन दिया, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो उन्होंने महाशिव के दर्शन दिए मुझे, और उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। भगवान जब चाहेगा तभी सब कुछ होगा। और गुरुजी ने जो उपकार किए, ये तो बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि उनकी उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। और बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना। महाशिव का दर्शन और भगवान ने मुझे बख्शी। मैं तो यही सोच सोच के हैरान होती हूँ, मेरे में ऐसा क्या देखा। मैं तो नीच पापी में हमेशा ये बोलती हूँ, सुबह उठते गुरुजी मैं तो पापी हूँ, मैं तो बदमाश हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मुझे बख्श दो। गुरुजी से मैं यही चीज कहती हूँ। और सच में हम लोग, मैं तो पापी हूँ, मुझे और के बारे में पता नहीं। मैं तो उस गुरुजी से यही बोलती हूँ कि बख्शो बख्शो सदगुरु मेरे, हम मैले हैं। अब बाकी सब गुरुजी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी से जैसे मैंने कोई देखा भी नहीं है। और कोई बोलेगा मुझे यहाँ भगवान है, मैं विश्वास भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान तो गुरुजी का ही देखा है। और उन्होंने जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ और लोग को भी ब्लेसिंग दे के उन्होंने उपकार किया है। और मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको उन्होंने उपकार किया है, इससे बड़ी बात। और भगवान तो भगवान ही है। और दर्शन देके मुझे ब्लेस किया, बहुत सारे ऐसी बात। फिर उसके बाद उन्होंने जब महाशिव के दर्शन देने के बाद एक दिन में इसी रूम में फिर मैं बैठी थी, तो मेरे पीछे 3 सांप जैसे मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सर पे 3 सांप ऐसे ऐसे कर रहे, वो लोग चले गए ऐसे ऐसे करके। ये सब उनकी ब्लेसिंग है। किसी कोने में दिल्ली में बसंत कुंज में एक मतलब एक गुरुजी ने ऐसे बच्चे बना के रखे हैं, जैसे हम दोनों घर में और भी लोग हैं। उन्होंने जो वो हमारे को वही कर रहे हैं, वो पाल भी रहे हैं हमारे को, हमारे पोषण भी कर रहे हैं, हमारे सारे चीज वही कर रहे हैं। कोई सब लोग बोलते हैं ये सब कहाँ से होते हैं, कहाँ से खर्च होते हैं इनके सारी चीज, वो मेरे सब गुरु महाराज कर रहे हैं। और मैं लोगों को तो ना दिखा सकती हूँ ना बोल सकती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे को पाल रहे हैं, गुरुजी मेरे सारे चीज गुरुजी डिसाइड कर रहे हैं। ये सब फिल्मी जैसी बात लगती है, लेकिन हकीकत ये है, हमारे को सब गुरुजी कर रहे हैं। और गुरुजी के बिना हमारे सारे चीज गुरुजी कर रहे हैं। एक एक हमारे सुविधा हो असुविधा हो, हमारे खाना हो हमारे बैठना हो, सब गुरुजी कर रहे हैं। ये हकीकत बात है। ये हम दोनों आज जो कुछ भी देख रहे हो सारे संगत जी, ये सब गुरुजी के देन है, गुरुजी महाराज की देन है। वो सब कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, उनसे बड़े कोई है ही नहीं। चाहे मैं उन्हीं से हमेशा, मेरे उनके और मेरे रिश्ते जो है, गुरुजी और मेरे रिश्ते, बोलते हैं ना कि अगर आज कहीं जाना है
मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़े मंदिर छूट जाएगा, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मंदिर से घर, घर से मंदिर, मैं किसी के यहाँ भी नहीं जाती हूँ। कि मैंने गुरु जी से जाना है, गुरु जी के पास ही जाना है, वो दर्शन करना है एक बार गुरु जी। फिर गुरु जी कहते हैं कि मुझे मुझसे मिलने तो कोई नहीं आता। फिर मैं बोलती हूँ मैं तो आती हूँ हर दिन गुरु जी, मैं तो हर दिन आती हूँ आपके लिए, चाहे बारिश हो, चाहे ये कुछ भी नहीं चले, गाड़ी नहीं चले, कुछ भी कर्फ्यू लगे, मैं तो आऊंगी। महाराज ने मुझे बख्शा, बहुत शुक्राना उनका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बहुत प्यार प्यार प्यार, ये रजनी का गुरु जी से सिर्फ प्यार और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्राना। अंकल सुन रहे हो आप? जय गुरु जी। आंटी, आंटी पूरी संगत सुन रही है, ग्लोबल संगत सुन रही है आपके संगम को। जय गुरु जी अंकल। आप सुनाए बेटा। जी अंकल, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो तो बस ऐसे ही चलते चलते मेरा गुरुजी से जाना हुआ और उनसे मिलना हुआ, और बस बड़े मंदिर बुलाते रहे। कभी तो कहते कि जदो बड़े मंदिर आई तो ज्योतिया नाल अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज, इंटेलिजेंसी छोड़ के आई। तो जब मैं बता दूं, अब आई वॉज नॉट गुड, बट चलिए मैं बड़ी ठेठ सी बोल देती। तो जब मैं जाती तो उस टाइम पे, ई पास के टाइम पे काफी दर्शन होते गए। पहले मेरी लाइफ का पहला बड़े मंदिर में ये फंक्शन होगा। जो जब बड़े मंदिर आया जिंदगी में, जब गुरुजी आए, थोड़ा सा सब कुछ चेंज हुआ। और जब हमारा शिवरात्रि था ई पास के टाइम, उस टाइम गुरुजी ने हमें 9 टाइम्स दर्शन करवाए हैं। एक ही दिन में 9 बार दर्शन गुरु जी एक के ही बड़े दिन में, मंदिर में, एक ही दिन में। आई वॉज रिमेम्बर दैट डे। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उनसे जितने भी मोमेंट थे, ऐसे चलते उनसे कनेक्शन होता गया। एंड अंकल, मैं वैसे बता दूं, मैं मेरा एग्जैक्ट एकेडमिक नाम तो भूमिका है, मगर गुरवी का नाम कैसे पड़ा इसमें मैं बता देती हूँ। तो जब वो मैं सुनाना चाहूंगी, गुरुजी से जब कनेक्शन हुआ, तो मंदिर जाती रही, बुलाते रहे, कनेक्शन होता गया, और महाराज की ओर खिंचाव होता गया। तो जिनको उनको जोड़ना होता है, अपने आप ही खींचा चला जाता। तो बस मैंने फिर यही किया। मैं जैसे जुड़ती चली गई और जुड़ती चली गई। एक बस बस अब लगा जिंदगी में जो है, अब बस वही है सब कुछ, जैसे मिल गई हो। तो मैं वैसे एक दिन ऐसे बैठी थी, तो मैंने बताया था कल आपको कि मेरा जो सत्संग है थोड़ा सा मैजिस्टिक है, अनबिलीवर है, थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं लगता। लेकिन क्या था, एक दिन हमारे साथ ऐसी चीज होती रहती मेरे है पास कि वो ऐसी थिंग्स है। हम अगर हम वॉशरूम भी जाते हैं तो हमें गुरु जी दिखाई देती है, इसमें हमारा क्या कसूर। अगर हम खाना भी बना रहे हैं गुरु जी को देखते हैं, अगर ये अभी भी हम गुरु जी को देख रहे हैं, ये सब हम गुरु जी, अब हमारे आंखों में वो बस गए हैं, तो हमें हर जगह गुरु जी दिखाई देती है। और ये कोई पागलपन नहीं है, ये महाराज की ब्लेसिंग है। कोई कोई दिखाई दे रहे, इसीलिए कहीं भी जाने का मन नहीं। का 1 घंटा कोई बुलाए तो मुझे लगता है कि ओ, अब मुझे क्यों बुलाया होगा, मैं तो नहीं रह सकती गुरुजी के बिना, ऐसा मेरे मन होता है, तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मेरे मायके भी नहीं गए, 8-9 साल हो गए, क्योंकि मुझे गुरुजी के मंदिर छूट जाएगा, और गुरुजी के बड़े मंदिर छूटने का डर से मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ये हकीकत बात है। कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी चाहिए मुझे, गुरुजी चाहिए, गुरुजी चाहिए। यही है मेरा गुरुजी और मेरे कनेक्शन। सबसे बड़ी तो गुरुजी से कनेक्शन बहुत जरूरी है। गुरुजी से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुरुजी से कनेक्शन। जब तक गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन न हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी प्यार, उनसे प्यार करना चाहिए जैसे हम अपने माता पिता को करते हैं। मेरा तो यही मानना है। और गुरुजी से मेरे जो जिंदगी गुरुजी ने बदल दी, मैं चाहती हूँ सबका भला हो, सर्वदा भला हो। एक एक इंसान का भला हो, चाहे वो संगत हो या ना हो, सबका भला हो। जीव जंतु पशु पंछी सब पर कृपा हो। गुरु महाराज की सब पर दया होना चाहिए, और सबका भला होना चाहिए। हर कोई को मैं यही बताती हूँ कि अगर कुछ भी हो, गुरु जी के पास चले जाओ। गुरु जी जैसे दयालु और उनके जैसे तो कोई ये नहीं। मैं बारंबार यही बात कहती हूँ संगत से भी, कि महाराज जो करते कोई नहीं करते।
महाराज की बहुत दया है, और उन्होंने जो कृपा बख्शी है, सब पर कृपा हो, सबका भला हो, सब पर। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस गुरुजी और कुछ नहीं। उनसे प्यार करो आप लोग, और ऐसे कनेक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए। और कभी भी, जो एक पिता होते हैं ना, कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग इंसान है, चमत्कार चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, चमत्कार जल्दी जल्दी होना चाहिए। मेरे जिंदगी में तो चमत्कार ही चमत्कार है। जो उन्होंने अपने घर में, मेरे जहां मैं अभी बैठी हूँ, वहीं मुझे दर्शन दिया, उन्होंने मुझे प्यार किया, उन्होंने मुझे आज मुझे जो लोग भी जानते हैं, गुरुजी के नाम से ही जानते हैं। पहले तो मैं कुछ नहीं थी, कीचड़ ही थी, अभी भी कीचड़ हूँ, और वो मुझे धो रहे हैं, धो रहे हैं, धो रहे हैं। मैं तो यही जानती हूँ, मैंने गुरु जी का मैं अगर मैंने जन्म लिया इंसान के रूप में, मैं गुरु जी से बाइक तो ये सोचूंगी भी नहीं कि मेरे लिए गुरु जी क्या है। गुरु जी गुरु जी गुरु जी, और गुरु जी से बढ़कर मेरे लिए कुछ है ही नहीं, ना कोई भी नहीं है मेरे लिए गुरु जी से बढ़कर। जी अंकल। तो आगे फिर ये हुआ, तो मैं पहले जब माला से जुड़ती थी तो उनको जो जो मम्मा ने बताया कि जिस स्वरूप में दर्शन दिए थे वो स्वरूप हमारे घर में है जहाँ हम अभी हैं। तो हम उस टाइम पे सुबह जाके आते थे। एक दिन मुझे यूं हुआ कि दरबार लगा, मैं उनके पास जैसे एक एक होते ना बच्चे होते हैं कि दौड़ते चले जाते कि बस सब कुछ एक एक पिता के पास चले जाते, मैं उस तरीके से गई। और पता नहीं मुझे यूं क्या हुआ, उस दिन अमृत वर्षा भी स्वरूप से हुई थी। मैं उस दिन गई, मैंने एक फूल लिया, मैंने जाते बोला आई लव यू गुरु जी। ये सबसे अच्छी चीज है। और आगे फिर तो मैं ये बताऊं तो एक मैं क्या करती थी, एक कार्ड स्वरूप होता था, क्योंकि मेरे लिए वो कोई तस्वीर या फोटो नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। कि मेरा शुरू से ये मानना था अगर ईश्वर है तो बेशक दिखते ना हो, मगर हमारे हृदय के अंदर है, दिल में है, तो शायद उनकी तस्वीर मेरे अंदर होगी। तो बस जब मैं उनका कार्ड स्वरूप लेके सत्संग करती थी, तो एक दिन बैठे बैठे मैंने आंखें बंद करी, ध्यान किया, तो ना एक व्हाइट कलर का ब्लैंक पेपर है, अनबिलीवेबल बट व्हाइट कलर का ब्लैक पेपर है। वहां पे आता है कि जिस सत्संग के बारे में जो मैं सुनाना चाहती हूँ, दैट वाज रिटन की गुरु बीका। और मैं हैरान हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये जो नाम था, स्पेलिंग GURBEIKA, दो नाम बख्शे पर मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। तो तब से सोचा ये क्या है, और तब से मेरा नाम भूमिका से गुरवी से गुरवी का जोशी है। और वैसे मैं विद्यार्थी हूँ, और महाराज की ब्लेसिंग्स से अपनी स्कूलिंग लाइफ काफी अच्छे से करी है, क्वालिफाइड करवाया। वहां भी ऐसे मौके आते थे। संगत जी, मैं आपको बता दूं, उस पूरी क्लास में, उस पूरे सेशन में अगर कोई था तो तो गुरु गुरु जी महाराज था। का, गुरु महाराज का ब्रेसलेट पहन के जाना, लॉकेट लेके जाना मैं करती थी। और संगत कहते तुम किन चक्करों में पड़ गया, एज अ नहीं नहीं, वो मोटिवेशनल स्टूडेंट बोलते थे, स्टूडेंट्स के तुम किस चक्कर में पड़ पर्सपेक्टिव गए, से थे। पड़ गए, तो बहुत बट सारे। ऐसा था कि उस टाइम पे ना, मैं आपको ये बताती हूँ कि गुरु जी के मिलने के पहले तो हमें जानना चाहिए गुरु जी एक्चुअली क्या है, गुरु जी का नाम क्या है। तो कहते थे आई वॉज अ लाइट, आई एम लाइट, आई एम डिविनिटी। दैट मीन्स कि ना मेरा अंत हुआ है और ना मेरा जन्म हुआ है, मैं पहले भी था। अभी आई भी वॉज हूँ। देयर बिफोर, आई वॉज देयर प्रेजेंट, आई वॉज इन फ्यूचर। तो वो हमेशा से साथ थे, और मुझे बेशक नहीं बताना था सत्संग कैसे, पर वो करते हैं। तो फिर उस दिन भी बड़े मंदिर बुलाते थे, डायरेक्ट हम जाते थे। मेरा अभी क्वालिफाइड लास्ट ईयर हुआ है, वो जाते थे, एक्स्ट्रा क्लास भी कराते रहे, हमेशा बुलाते ही रहे। तो मेरी हमेशा शिकायत गुरु जी से एक चीज जो ये सीखी कि अपने आप को कैसे मजबूत बनाए, स्ट्रांग बने, बी स्ट्रांग बनाए। हमेशा कहते थे वे पीछे मुड़ के ना देखी, नहीं देखो और कोई काम नहीं आता, भगवान काम आता। तो वो एक ऐसे डिविनिटी, उन्होंने मुझे ये सिखाया। मेरी पहले शिकायत होती थी, कोई आपके बारे बोल रहा है, बुरा लगता था, अब नहीं लगता रो हमें। देती थी इमोशनल। अभी भी कोई कह दे
क्योंकि हमने तो ये सीख लिया गुरु ग्रंथ साहिब से भी कि गलती से भी, उस टाइम पे गुरु अर्जन देव जी 5 और गुरु नानक थे, कहते थे कि गलती से भी किसी के भी धर्म की, किसी के भी गुरु की बुराई मत कर देना, क्योंकि वो निंदक कहलाते हैं और कभी बख्शे नहीं जाते। तो बड़ा रेस लग रहा है, लेकिन मैं करूंगी कंटिन्यू। तो क्या था, फिर ऐसे ही चलते चलते टाइम ऐसा आया, इतना स्ट्रांग अंदर से बना लिया कि मैं अब कोई जैसे बात होती तो फट से मतलब ना रिएक्ट करते, कोई महाराज के बारे में कहता है तो सोचती हूँ इसमें उसकी गलती नहीं, उसका कर्म नहीं, शायद महाराज ही नहीं चाहते, क्योंकि सबको नहीं जोड़ते, इतने मिलियन वर्ड्स में किसी किसी को जोड़ते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरु जी के एग्जैक्ट शब्दों में, ऑल्डो सत्संग संगत जी से सुना था वीडियो पे, शब्द में हमेशा ये कहते थे कि अपना, कि कभी भी बस ये कि शुक्राना जो है करते रहना चाहिए। हमें नहीं पता कब जीवन में क्या हो जाए, और अपने गुरु को हमेशा याद रखो, अपने पास ही पाओगे। मैंने अपने जीवन में इस तरीके से देखा, उन्होंने पूरा निचोड़ कर्म तो अभी भी साफ करता है। आज मुझे इतने साल हो गए कि माँ के साथ साथ मैं भी जाती, तो सबसे बड़ा क्रेडिट महाराज का है। लेकिन मैं अपने आप से ज्यादा खुश कि उन्होंने जो मेरी माँ जिनका नाम रजनी आंटी, उनको ज्यादा जोड़ा और काफी अच्छे से कनेक्ट करा। मुझे उस बात की खुशी कि आपने एक ऐसी ऐसी सोल पाई, ऐसी जो कर सके। और जब महाराज ने जोड़ा तो मम्मा को हमेशा से अरदास की सेवा बख्शते थे, क्योंकि अरदास जो है हमारे दिल से आती है। और माँ अक्सर पहले अमृत वेले के समय में आज भी उठती, तब भी उठती थी और अरदास करवाए, और महाराज ने करवाया, काफी संगत ठीक होने लगी। तब से जब ये ग्रुप भी बना बड़े मंदिर, काफी ब्लेसिंग से बना। और बहुत खुशी होती है कि आज गुरुजी उनको इतना प्यार करते, ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे अपने आप से भी ज्यादा। लोग क्योंकि मानते होंगे, संगत जी मैं सभी प्यारी संगत से कहूंगी, मानते होंगे कि जब यहाँ जाते होंगे मंदिर, तो वही कहते होंगे कि कब हमें क्या मिल जाए। मतलब क्योंकि मानेंगे नहीं, पहले मांग लेना ये जरूरी है कि कुछ मिल जाए जरा सा भी। और अब हमारे आने का क्या बेनिफिट है, वो अपना दे ऑलवेज थॉट एंड ऑलवेज कम विद दिस थॉट प्रोसीजर, व्हाट वी गॉट, व्हाट गुरुजी गेव अस, व्हाट आवर बेनिफिट is this, they become a selfish greedy, but if guruji come here, so they are not a guru। तो इस तरीके से होता तो एक सच्चा गुरु। मैंने तो जब जब उनसे जुड़ा, ये सोच के नहीं क्या मिलेगा, अगर घर में परिवार में माँ मानती है, परिवार मानता है, मैं ना मानू, मैं ना जाऊँ, क्या फर्क पड़ेगा, ब्लेसिंग तो हमें मिल जाएगी। नहीं, उनसे पहले दिन से हमने जो कहते थे ना, नई संगत में गुरुजी तो, गुरु महाराज तो ओल्ड सत्संग संगत के सामने भी बैठे तो कहते थे कि वे मांस हड्डी दा बना इंसान, तुमने मैंने इंसान समझ लेता, इंसान समझ लेते थे, और सामने कभी खुद को भगवान नहीं बना। उन्होंने अपने आप को हमेशा हमेशा ग्रेटेस्ट महापुरुष के नाते जाना है, अपने आप को महापुरुष होता है, कभी महाशिव नहीं बताया। हाँ, ये जरूर कहते थे कि अभी जो देखते हो ना, 1 to 1 कनेक्शन है, महाशिव से कनेक्ट हो रहे तुम लोग, हमें लगता होगा ऐसे ऐसे ही, ठीक है। उस टाइम पे नहीं, शांत होंगे, बड़े अच्छे से चोले में बैठते। बट जो आपकी संगत है, शायद कि एक गम तो हमेशा ये रहेगा, एक एक बात का कि शिकवा उसमें कि महाराज से मिले क्यों नहीं। ठीक है, हमारे हिसाब से हम सही क्योंकि हमने सीधे भगवान माना है, और उनके हिसाब से वो लोग सही थे क्योंकि उन्होंने उनको देखा था, मगर आज तक ईश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं। कि तो पहले तो मैं कहूँ कि गुरुजी क्या है। गुरुजी एक नाम, जो गुरु, और गुरु है तो गुरुजी ने सत्संग लिखी, सत्संग प्लेलिस्ट लिखी, गुरु से गुरुवाणी है, गुरुजी है। और मेरा जीवन वैसे तो ऐसे ही अभी करती हूँ पढ़ाई, लेकिन आगे की कभी कभी दरबार जाऊँ तो मैसेज दिलवा देते, जब मैं पढ़ाई नहीं करूँ तो कह देते पढ़ भी लिया कर कदे। तो मैं कहती ठीक है, अब जिंदगी ऐसे सादा हो गई, ऐसी डिपेंडेंस नहीं, मेरे अपने एस्पिरेशंस हैं, महाराज कहते हैं तू तुझे करना चाहिए, मतलब
आप लोग, मैं बताती हूँ ना कि कनेक्शन क्या होती है। कनेक्शन ये मीन्स लेते हैं, एक तो डाउट्स जो अपने हैं उसे छोड़ो, और जब वहां जा रहे हैं तो उनको एक ऐसे देखो कि ये भगवान है। जब हम अपने सारे ग्रीडीनेस, सारे सेल्फिशनेस, सारी मन की बातें, अपनी चालाकियां को साइड में रखेंगे और बिल्कुल ब्लैंक होते, कहते थे मेरे यहाँ आओ ब्लैंक होके आया करो, और जब ब्लैंक होते थे तब कनेक्शन बनता है, क्योंकि हम हर चीज में भरोसा होता है। मेरा डे टू डे लाइफ में अभी तक सत्संग है, ऐसा सत्संग है जो शायद अनबिलीवर है। अभी मैंने रिसेंटली में कि गुरु जी को अगर पाना है तो आप अपने मन के अंदर पा सकते हैं, स्वरूप से बात कर सकते हैं। कनेक्शन शायद मेरे हिसाब से ऐसा हो कि आप जो भी जीवन में काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका नाम लें, उनको ना भूलें। कुछ भी करने से पहले अरदासा करें, और उसके बाद जैसे मैं बताती हूँ मैं किस तरीके से इनको कर लेती हूँ। मेरा जैसे आज सत्संग है, उन्होंने बख्शा है, बहुत शुक्राना है, काफी बख्शिश है, क्योंकि मुझे बाकी करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, मैं बस मुझे तो कुछ मुझे आता तो नहीं है। कुछ नहीं और आता। ये सब चीज गुरुजी करवा रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसे कुछ बोलना कहना नहीं आता है। मैं जो गुरुजी से मेरे कनेक्शन है वही बता रही हूँ। जब मैं यहाँ पे नीचे लेटती थी, यहाँ धूप आते हैं पीछे, तो मैं यहाँ लेटती थी। मैं 3 गुलाब गुरुजी को चरण में चढ़ाती थी। वो गुलाब से मुझे मारते थे, लेकिन मैं सोचती थी ऐसे गिरा होगा, लेकिन वो जब मैं आंख बंद करती थी वो गुलाब के फूल से मुझे वो मारते थे। और ये सब उनकी प्यार है। अभी मैं सोचती हूँ गुरुजी मुझे क्या क्या करते थे, गुरुजी मुझे कैसे कैसे, गुरुजी ने मुझे मतलब अपने साथ जोड़ा। ये गुरुजी की इतनी रहमत, इतनी रहमत की उन्होंने जो मुझे मेरे ऊपर किया, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जो वो करते हैं कोई नहीं करता दुनिया में, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। गुरुजी ही एक आप में सत्संग है, गुरुजी की नाम ही सत्संग है। गुरुजी ने जो किया मेरे ऊपर, मैं तो कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। मुझे सपना जैसी लगती है, सबसे बड़ी सपना तो वही लगती है जो गुरुजी ने अपने स्वरूप में मेरा फोटो निकाला। मैं सोचती हूँ कि मैं डर भी जाती हूँ, कितने लोग डर भी गए थे कि ये क्या है, तुमने बनाया होगा। तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई वो नहीं है, गुरुजी एक भगवान है, मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ। और जब तक मेरे सांस, मैं गुरुजी से यही मांगती हूँ हर दिन, जब तक मेरे सांस चल रही है महाराज, मैं आपके दरबार हर दिन आ सकूं। जब मैं दरबार से आऊं तभी मेरे सांस छूटे। मेरे ये प्यार गुरुजी से अटूट है, अटूट रहेगा। और गुरुजी से हमेशा मेरी यही है कि जैसे मुझे उन्होंने ब्लेस करके रखा है, सबको करे, सबका भला करे। जय गुरुजी अंकल। और मुझे यही लगता है कि कनेक्शन शायद अगर ऐसा हो तो अपने भगवान को हमेशा प्यार तो करना ही चाहिए। भगवान को तो प्यार करना चाहिए, जैसे मीरा ने कृष्ण से किया था। ये जरूरी है, गुरुजी से प्यार करो तो गुरुजी प्यार करेंगे। वो तो दयालु है, वो तो उनका नाम ही भोला है। जो वो मेरे जैसे नीच इंसान में मैं अपने आप को पापी बताती हूँ, बहुत गलतियां की होगी, करती हूँ हर दिन। मैं तो इंसान हूँ, मैं नादान हूँ, प्रभु बख्शने के लिए तो गुरुजी आए, और गुरुजी ने जो मुझ मेरे ऊपर किया है, मैं तो यही बोलती हूँ सबके ऊपर करे और सबका भला करे। मैं कीचड़ थी, गुरुजी ने मुझे क्या बना दिया। मैं अभी अपने आप को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ देखो, ये रजनी आंटी है, ये रजनी आंटी, सब लोग बोलते हैं, मंदिर में भी बोलते हैं ये रजनी आंटी है, रजनी आंटी। मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ, तो महाराज ने ऐसे मेरे वो बना के रखे हैं। वो इज्जत भी दिलाते हैं आपको, सब कुछ वो करते हैं। उनसे बड़े तो कोई मुझे लगता ही नहीं है। मैं इंसान से जाके अपने कोई बात शेयर नहीं करती हूँ, सारे पर्सनल बात अपने गुरु से शेयर करती हूँ। और यही है मेरे सत्संग। सत्संग तो बहुत है अंकल। तो अंकल शुक्राना, और मैं यही आगे कहना चाहती हूँ कि अब मैं बासन अंकल से यही बोलूंगी, मैं बासन अंकल को कल सुबह से ढूंढ रही थी, तो महाराज ने शाम को उनसे भी मिला दिया फोन पे। ये सब उनकी लिखा है, उन वही तय करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो पानी भी पीते हैं, मैं पानी भी पीती हूँ तो गुरु महाराज के हुक्म से पीती हूँ, क्योंकि उनके बिना कुछ है ही नहीं। हमारे घर में जो कुछ भी होता है सब उन्हीं का है, मेरा तो कुछ नहीं है। वही है कि मेरे मेरे में कुछ नहीं, सब गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा करके रख। बहुत सारे ऐसे सत्संग है गुरु जी। बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे उन्होंने चुन लिया और अपने साथ जोड़ लिया। हमारी क्या औकात।
बाकी मैं यही कहती हूँ कि जब उन्होंने, उनका तो उपकार है, मैं हमेशा शुक्राना करती भी रहूंगी, और करती इसीलिए हूँ कि चलो इस संसार में व्यक्ति आता कि कर्म कटवाने के लिए, और दूसरा कहते थे अगर वो सोल किस काम का जो किसी की मदद नहीं कर सकता या किसी के काम नहीं आ सकता। तो मैं बस दो ही बातों से मैं सोचती हूँ, जो गुरु जी से मिल गया वो उनकी इच्छा है, और जो गुरु जी ने मुझे नहीं दिया शायद उसके लिए भी उसके लिए शुक्राना। मैं शुक्राना, वो मेरे लिए सही नहीं। सबसे बड़ी बात तो शुक्राना, क्या शुक्राना सब तो गुरुजी ने सिखाया, हमें तो पता नहीं था, हमें क्या पता शुक्राना का मतलब क्या। थैंक यू एक अलग बात है, जी शुक्राना जब शुक्राना जय गुरु जी बोलते हैं ना, तब लगते है कि मतलब अब कुछ मिल गया जिंदगी में, शुक्राना बाइक तो कुछ है ही नहीं। शुक्राना हर बात के लिए शुक्राना, चाहे हो चाहे ना हो, चाहे रहे या ना रहे, चाहे पानी पीऊं चाहे खाना खाऊं चाहे रोटी खाऊं, कुछ भी करे शुक्राना महाराज के लिए। और कुछ बस शुक्राना गुरु जी का। बाकी यही कहना चाहूंगी कि उनको उनको बहुत शुक्राना, उन्होंने जोड़ा। और मेरा यही सवाल उनसे रहता था एग्जैक्ट, क्योंकि यही पूछती थी एक चीज बताइए। तो कहते ना कि कनेक्शन क्या होता है, बात कैसे करते हैं, बड़ी ठेठ पंजाबी बोलते, संगत से भी बोलते थे। तो अब तो मालिक बेशक अपने चोले फॉर्म में नहीं है, मगर एहसास है पल पल का, फ्रेग्रेंस से, कभी खुशबू से मेरे अब आपको एक बात मन बताऊं, जब में। भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर हम रोज जाते हैं, वो जी बुला रहे हम जा रहे हैं, हमारी क्या औकात। तो पहले गुलाब की खुशबू हमारे रोड से ही आते हैं, उन्होंने इतने ब्लेस करते हैं। अब मुझे बहुत लगता है वो मुझे लेने आए हैं, देखो अभी तक नहीं आई है, ये देखिए कनेक्शन। ये और मेरे मानिए। साथ जो जो लोग जाते हैं उनको भी ये खुशबू आती रहती है, तो मैं हैरान होती हूँ उनकी खुशबू कहीं भी आती है। वो उनको ये जरूर नहीं आप क्या हो कैसे, उनको सिर्फ भाव चाहिए कि आप कितना उनको प्यार कर रहे हो, कितने याद कर रहे हो। याद करना ही उनसे सबसे बड़ी प्यार है, और उनको बाप से जुड़ना ही सबसे बड़ी प्यार है। पूजा क्या है मैं नहीं जानती हूँ, व्रत क्या है मैं नहीं जानती हूँ। मैं गुरु जी को नाम जपना, गुरबानी सुनना, ये मेरे आदत बन चुकी है। अब कोई छुटा नहीं सकता इसको, क्योंकि ये महाराज ने बख्शी है। और गुरु जी से मेरा प्यार है और कुछ नहीं है। शुक्राना गुरु जी का। सुन रहे हो अंकल? जय गुरु जी। भूमिका जी बोलो जी प्लीज। जी जी। तो आगे यही कहती है कि उनसे बहुत कुछ अच्छा भी है, काफी अच्छे भगवान को मैंने पाया। तो जब इनको पाया तो मैंने, मेरा यही सवाल मैं, हाँ थोड़ा मैं बता देती हूँ, वहीं से ये था कि एक बात बताइए, तो मन में डाल के कि अब फिर से तो बात नहीं कर सकते, तो हमारा आत्मा में डाल के कहते हैं कि बता बता क्या दश फिर। मैंने कहा कि गुरुजी, मैं ये पूछना था मुझे कि इतने बड़े मिलियन वर्ड्स में दे आर अ लॉट ऑफ अ सन, अ लॉट ऑफ अ डॉटर, बट यू हैड टू चूज मी। तो तो मेरी बात को मैं हमेशा उनसे रहती हूँ, कभी उनको चिढ़ा लिया, कभी बातें कर लिया। आ, 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 आज तो क्या बात है, हंस भी नहीं रहे हो हमारी इस टाइप की कनेक्शन है, दैट्स व्हाई ही नेवर चूज मी कि तू सत्संग कर। बस एक बार दिखा दिया था कि कभी कभी ठीक है, मैंने पूछ लिया था कि मैं सत्संग करूं, ठीक है सोचेंगे सोचेंगे देखेंगे देखेंगे, इस तरीके से था, कभी सीरियस नहीं होते। तो मैंने कहा कि आपने क्यों चुना, मेरी मर्जी मैंने चुनिया, मुझे अच्छी लगी। तो बड़ी अजीब हमारा सी कहानी कनेक्शन है। बड़ा गुरु जी के साथ अलग एक है, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, हम गुरु जी से लड़ाई भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। अगर कुछ होगी तो हम गुरु जी से, ये नहीं कि गुरु जी से प्यार, सिर्फ गुरु जी से लड़ाई भी करते हैं, उनके तो जवाब मैं जरूर चाहते हैं। वो उनके साथ कनेक्शन हो गए, जैसे हम अपने माता पिता जी है, उनकी उनकी स्थान पे वो है, उनसे भी बड़े स्थान में अब तो मेरे लिए तो। तो मुझे तो किसी की सच में बताऊं कि गुरुजी से दिन भर रात भर सिर्फ गुरुजी की याद आती है, और किसी की नहीं याद आती है। और क्या बोलूं अंकल, अब लोग सोचते होंगे ये कैसे बोल रही है, लेकिन ये बात हकीकत है। प्यार क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ, और प्यार ये होता है गुरुजी के साथ, ये मैं जरूर जानती हूँ। और मैं बस यही कहती हूँ कि जो है सब कुछ गुरु जी है। मैं बता दूं, मैं हर चीज करने से पहले उनको देख के पहले पूछ लेती हूँ, चाहे मैं बताऊं परीक्षा देने जा रही हूँ, पहले ही सोच लूंगी
गुरुजी आप चलिए, आपने करवाना है, मुझे कुछ नहीं। क्योंकि संगत जी देखिए, जब आप भगवान से सच में जुड़ जाते हैं, या जो भी हैं, या जिनके लिए जीवन ही सिर्फ ईश्वर है और शब्द है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता, अब वो तो क्या कहेगा। मैं तो अपने लिए क्या कहूँ, मेरे लिए मेरी जिंदगी गुरबानी है और गुरुजी हैं, और बस मुझे बस पता है कि माता जी आज जो भी करती हूँ उनसे पूछ के, चाहे जो भी कर रही हूँ, आपने करवाना है। अब इतनी विश्वास हो गई क्या, मुझे भी और भूमिका को भी, भूमिका मतलब इतना हो गया कि हमें ना किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे को जो भी करते गुरुजी करते। इतना विश्वास है कि अंधाधुंध विश्वास बोलते हैं ना जिसको, जी जी जी। हमारे सारे बात गुरुजी करते हैं, तो हमें किसी से कुछ नहीं लगता। और गुरुजी के सिवाय हम कुछ चीज दिखती भी नहीं है कि आज मुझे ये करना, आज मुझे नहीं। हमें हमारे सारे चीज गुरुजी करते हैं। अगर कपड़े भी हम लोग पहनते तो गुरुजी के हिसाब से पहनते, गुरुजी के हिसाब से खाते, गुरुजी के हिसाब से चलते हैं। गुरुजी गुरुजी, और तो मैं कुछ है ही नहीं, सब गुरुजी है। और गुरुजी से प्यार, बड़ा मैं बोल रही हूँ ना, उन्होंने जो कहा मुझे, रजनी आंटी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तीन शब्द मुझे जिंदा रख रहा है आज के में। हाँ, और मैं बस यही, और ये बहुत ही अच्छा है कि कोई कोई ईश्वर मतलब। भगवान से रिश्ते ऐसे बना, भगवान ने ऐसे रिश्ते बना दिए हम दोनों में, माँ बेटी में की। ऐसे ऐसे समय आया था जो नहीं, आज तो वो समय सारे कट चुके हैं। जिस दिन उन्होंने इस घर में आके दर्शन दिया, कि उसके बाद तो जीवन पलट ही गई। और पता नहीं उन्होंने क्या देखा। और उन्होंने तो सिर्फ बाप देखते हैं, कि उनको सिर्फ बाप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने सीखा है गुरु जी से। उनको प्यार करो, वो भी प्यार करते हैं। उन्होंने प्यार किया मुझे, तो मैं तो यही जानती हूँ। जी, आगे आगे कहती हूँ तो उनसे ही उनका प्यार है, हर हर चीज उनको लेकर सोचते हैं, पूछते हैं। क्योंकि जिंदगी अब इतनी सिंपल हो गई लाइफस्टाइल की, मुझे मुझे मैं बताना चाहूँ, कभी भी अपने आप में ना, अगर कोई खूबी अगर भगवान ने बख्शी है, कोई चीज में कर पा रही हो, कभी लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कोई सपना, ये यकीन नहीं आएगा कि मुझसे ये काम हो गया, ये खूबी है, ये तो मैं अच्छे से कर लूंगी, ये वाला तो मुझसे हो ही जाएगा काम। नहीं, जो है उन्होंने करवाया। जिंदगी इस तरीके से महाराज पे है, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी, जो करवाओगे आप कराते हो। और जो भी मैं यहाँ तक मैं अगर हमारा कनेक्शन एक और इस तरीके से होता है, कभी कभी लड़ते नहीं नहीं, लड़ते मैं ये लड़ते। बोल रही हूँ कि जी जी। किसी कोने में दिल्ली ने दो बेटियां को रखी है, जो पाल वही रहे, इस घर के सारे चीज वही करे, एग्जैक्ट यही बात है। यस और सर। ये सब चीज वही कर रहे हैं, हमारे सारे घर के खर्च से लेकर वो हमारे सारे मतलब चीज वही पूरा कर रहे हैं। कहाँ से हो रहे, क्या हो रहे, हमें कुछ पता नहीं है, हम तो इतने ही जानते हैं। और लोग सोचते भी इनके सारे ऐसे कैसे मतलब पूरा हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी जब है तो ये सब चीज संभव है। और असंभव उनके डिक्शनरी में कुछ होता ही नहीं है। और गुरुजी से विश्वास सबसे बड़ी चीज है। मैं तो यही बोलती हूँ, गुरुजी अगर आपने मुझे जहर भी दिया तो मैं हंस हंस के पी लूंगी। मेरी इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं आपके लिए इतना करूंगी कि आप, गुरुजी मैं तो हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप बोल दो मुझे। जी, तो आगे आगे ये कहती कि गुरुजी तो है ही काफी काफी बादशाह, उनको कहूंगी बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है। कि ऐसे भगवान नहीं देखे जो बड़ी मंदिर जब खुलता था उस टाइम पे, तो संगत जब जाती थी तो गुरुजी तो ऐसे गॉड थे, पहले अपने हाथ जोड़ते थे, कभी बड़प्पन नहीं दिखा। तो गुरुजी से ये एक तो ये सीखा कि वो करे, झुकना मतलब और झुकना। नम्रता और नमस्ते गुरुजी, जो भाषण अंकल भी बोलते हैं, जी बहुत जी। खुशी होती है मुझे, नमस्ते और बड़े गुरुजी। ही, और ऐसे ही उन्होंने फिर सिखाया कि पेशेंस कैसे रखते हैं, स्ट्रांग कैसे बनते हैं, और हमेशा अपने झुक के झुक चलना। के रहना चाहिए, नीवा रहना चाहिए। तो मैंने बस यही है। और एक सत्संग एक ऐसा था कि गुरुजी से जब कभी बात करते करते यूं ही ना, तो पहले मैं ज्यादा लड़ा करती थी, अब तो मैंने लड़ाई थोड़ी कम कर दी, कभी कर लेती। तो मैं बोलती आज ना मैं नहीं आऊंगी,
तो कभी हो जाता था ऐसा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बैठे बैठे ना मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो महाराज का ना दिल नहीं लगता। महाराज ऐसे बन चुके हैं कि अगर मम्मी दिखे मैं उनको ना दिखूं, तो मम्मी भी ना दिखे तो उनको रहेगा कि ये दोनों बेटियां आए मेरी, मगर मेरे लिए उनको कुछ ज्यादा, ये काफी डीप कनेक्शन है हमारा। मैं चाहे भूल जाऊं संसार में, गुरु जी को नहीं भूल पाऊंगी। और ये एक नाम नहीं, ये एक सपना नहीं, आप वो हकीकत ये है। हकीकत रिश्ता है गुरुजी और हमारे बीच। आप और ये चीज मैं यही हूँ कि हंसी भी गुरुजी की वजह से आता है, रोना भी गुरुजी की वजह से आता है। हर चीज गुरु वजह सिर्फ गुरुजी है, और कुछ जिंदगी में यही नहीं। इतना हमने इम्पोर्टेंट किसी को नहीं दिया, सब मैंने गुरुजी पर अपने सारे चीज छोड़ दिया है। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने जब मुझे जोड़ा तो मैंने सब चीज अपना गुरुजी किया, और बाकी सब। जी, और बस यही कि बाकी तो गुरु जी तो हैं ही अपने आप में, उनका नाम नाम गुरु जी। और तो उनका जो जो नाम था, मुझे कहना है महाराज के बारे में, महाराज क्यों अच्छे लगते हैं, महाराज क्यों अच्छे हैं। तो उनका जैसे डुगरी में जन्म लेने के बाद जो नाम उनका परिवार में पड़ा, तो निर्मल। तो ये होता क्या, माफ करें महाराज, नाम ले लिया मगर कहना पड़ता है। तो निर्मल क्या क्या होता है कि स्वच्छ है, आप प्योर है। और हम सभी जानते हैं कि विच इज द वर्ल्ड बिगेस्ट मोस्ट प्योरेस्ट सोल बर्ड ऑन दिस वर्ल्ड, सो दैट इज पीकॉक। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मोर होती हैं। और गुरुजी इतने स्वच्छ, इतने अच्छे, काफी प्योरिटी, काफी अच्छे भगवान, उनसे हर चीज सीखी है किस तरीके से करते हैं। आज जीवन में मैं मैंने यही बोला ना कि मैं नहीं जाऊं तो मंदिर, उनका मन नहीं लगता। तो एक बार ऐसे कि तुम भी आ जाओ, आ जाना करके, तो उनका बड़ा प्यार। तो मैंने एक दिन मैं बैठी थी, मैं क्लास ले रही थी अपने, मुझे लगा 3 बज गए, अब बड़े मंदिर चलो ठीक है कल चल लेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि महाराज की आंखों से कुछ वो आंसू आंसू के टपक रहा है। बूंद बह रहे। मैंने कहा आपको इतना कनेक्शन की, ठीक है। तो के मन में एक दिन, फटाफट तैयार हो गई फिर मेरे और मैं साथ। चल पड़ी और कुछ नहीं, मैंने कहा मुझे माफ करें। और एक दिन मन में हमेशा ये एक बार डाला मेरे उन्होंने कि अगर तू किसी दिन नहीं आएगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। और मैंने उनसे कहा कि आप तो सबके लिए अच्छा करते हो, आप सबको मानते हो, यू कैन हील एवरीबॉडी क्यूर्स। तो मैं एक इस तरीके की बच्ची थी, जब उनसे जुड़ना हुआ तो उनको ऐसे देखती रहती और बस मन ही मन सवाल तो कुछ करती नहीं थी। पता था डिविनिटी है, मालूम उसी वक्त हो गया था पहले दिन ही। लेकिन ये सोचा देख के कि कुछ तो हो, आप आपको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम ये है, ऐसे 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 मैं ऐसा करती हूँ, सोच लेना एक बार जोड़ने से पहले मैं ऐसी बातें मेरी थी। एक एक होता ना बड़े ही भोलापन। तो जैसे कि चलो ठीक है, अब उनको मैंने पहले बता दिया कि देखिए आप तो जन्मों से जानते हैं, लेकिन मेरे मान्यता से आप मुझे अभी मिले हो। तो मैं बताती हूँ, मेरा नाम ऐसे भूमिका, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ लड़े। और आप सोच लेना, क्योंकि मैं एक बार जाऊं तो फिर बहुत प्यार भी करते थे, कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा पड़े। तो ऐसे कनेक्शन काफी डीप है। कनेक्शन, कनेक्शन बहुत जरूरी है। कनेक्शन तो ये सवाल होता है ना, हमेशा बताना चाहूंगी कि कनेक्शन जोड़ो, 1 to 1 करो, कोई मेडिटेटर नहीं होता। मेडिटेटर क्या होता है, मैं पूछती हूँ और मैं बता सकती हूँ। मेडिटेटर, हु इज मेडिटेटर? डू यू हैव आंसर? आई हैव आंसर। क्या होता है, जिसके माध्यम से आप जुड़ते हो वो हो गया मेडिटेटर, क्योंकि एक जरिया होता है। अब हमारे पास गुरुजी खुद आए, मम्मा को दिखने लगे, कहने लगे मैं ही महाशिव हूँ। वैसे मैंने उनके स्वरूप में देखा, मुझे किसी ने बताया नहीं। हर एक का कोई मेडिटेट होता है, लेकिन हाँ, हमारे गुरुजी खुद थे, और जी, गुरुजी ने वो हमें खुद वो जोड़ा। व्यक्ति तो होगा ही। मेडिटेटिव किससे कहेंगे, माध्यम तो है ही कि आपकी वजह से जुड़े, आज गुरु जी को देख पाए हम। बहुत खुश है कि आपके कारण बड़े मंदिर है। ऐसे एक इंसान को, एक सोल को तैयार करते जो गुरु जी तक उस सोल को ले जा सके।
तो यानी उस संगत को ले जा सके, उस गुरु संगत को। तो फिर आगे यही हुआ कि इस तरीके से ले जाते थे, और फिर बस में जब उनको मानती गई तो कनेक्शन और डीप होता गया। उसके बाद क्या कहते थे, जब यहाँ आते हो तो कनेक्शन कनेक्शन बनेगा जब आपका, जब आप दिमाग में डाउट नहीं रखेंगे। आप खुद सोचे ना, खुद सोचिए एक बार, इस दुनिया में कितनी चीजें, मतलब मेरे महाराज को, महाराज का तो क्या कहूँ, बहुत ही प्यारे, उनको तो बहुत सारी चीजें हैं। हम छोटी छोटी बातों को ना ऐसे टेंशन लेने लग जाएंगे, ये कैसे हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। क्यों लेना है, जब भरोसा है तो। क्यों दो बातों पे अटल नहीं रहते कि जो मिला है उसकी इच्छा, जो नहीं मिला तो भी उसकी कृपा है। क्योंकि उसमें भला और ना बुला, हमें हमें क्या पता हमारी किस चीज में अच्छाई था। हम तो बस कुछ ना मिले तो गुरु जी को बोलेंगे कि गुरु जी कहते 3 गेम कभी मत खेलना, ABC आके, not like apple ball and a cat but for a abuse, blaming and criticizing। तो ये 3 में कभी नहीं करती। और हमें जरा सा सोचना चाहिए, इस दुनिया में रोज सुबह होती है, रोज सूरज निकलते, गुरु जी कहते सन भी पहले, सन कैन प्रेज एंड डाउन दे कैन प्रेज देयर हैंड इन फ्रंट ऑफ मी। वो भी पहले मेरे आगे सर झुकाता तभी वो उगता है। आज आसमान दुनिया चलती है, लोग हैं जगह जगह, सत्संग हो रहे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया मल्टीलिंगल। अंकल को चुना, किसी और को भी चुन सकते, लेकिन जो उनके लिए सही लगा, क्योंकि ढूंढते हैं प्योरिटी। ही फाइंड अ प्योरिटी, कहते मैं पहले संगत जोड़ने से पहले देख लेता हूँ। लाइक वी मेक अ लेमन जूस ना, हम लेमन को निचोड़ के नींबू पानी बनाते हैं ना, गुरु जी हमें ऐसे निचोड़ देते हैं कि क्या करे, क्या कर्म साफ करे। तो बस यही इसी तरीके से उनका होता था। और एक कनेक्शन आपका जब बनेगा, जब हम डाउट नहीं, हमें खुद सोचना चाहिए। इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया चल रही है, रोज हो रहे, रोज मिले, टेंशन तो आएंगी। क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं होंगी, प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई गुरुजी को याद करने नहीं वाला। और मैंने उनसे कहा था, अगर आप देना छोड़ देंगे, यू कैन, इफ यू स्टॉप टू गिविंग एंड इफ यू स्टॉप टू ब्लेसिंग एंड प्रूफ योर सेल्फ की दैट आई एम अ गॉड, में ऐसा प्रैक्टिकल चीजें करके दिखा देते थे कि वो चाहते थे कि चाहे जैसा भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस मेरे दरबार आता रहे, लंगर करता रहे, ब्लेसिंग लेते रहे, चला जाए, ठीक है कोई बात नहीं। ये नहीं कहते थे मेरे साथ ही लगे पड़ो जहां रहे सिमरन। तो क्या था, तो कनेक्शन एक तो ऐसे बनेगा कि हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, हमें डाउट नहीं रखना पड़ेगा। कोई चीज नहीं हो रही, समझ जाना चाहिए वो उसमें अच्छाई नहीं है। और खुद सोचे ना कि आप सब टेंशन में आ जाते, बर्थडे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्यों, सृष्टि करता और कौन है, गुरुजी करते हैं। ब्रह्मांड के देवता धरती इन्होंने बनाई। कहते थे देवी देवता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे ऊपर देखोगे तो वो मैं हूँ। वो है ना, ही इज द मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट ना। हम सबसे बड़े देवी देवता में सबसे बड़े भगवान की पूजा करते हैं। और पूजा में नाम किसका आता है, लॉर्ड शिवा, माँ शिवा, तभी तो शिवरात्रि मनाई जाती है। ये तो क्या कहते थे, मैं बताना चाहूंगी आप सबको, जो सत्संग की एक लाइन थी, सोनिया मल्होत्रा आंटी जी का था, कहती थी कि गुरु जी, एक दिन वो गई तो गुरु जी ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ संतुलन बनाने के लिए। क्योंकि कलयुग का समय सतयुग नहीं है, सतयुग होता तो आज गुरु जी शायद ना आते। कहते जब जब जरूरत पड़ेगी, आई वॉन्ट टू कम बिंग टेक अ क्यूरेशन एज अ लॉर्ड शिवा, में आ जाऊंगा। मगर ये बात है कि जब उन्होंने सुना है ना आंटी जी ने, तो कहते कि सबसे पूछा रे कौन आएंगे ब्रह्म देवता, सब कहने लगे गुरुजी ने 7 जुलाई का दिन। तो उस अकॉर्डिंग से, अगर मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग शायद 6 जुलाई की बात होगी कि हम नहीं जाएंगे, हमें क्षमता नहीं, हम नहीं इतने पागल लोगों को झेल सकते। मैं तो गुरु जी कहते ए रब दा कम किस दा माड़ा करना नहीं होता, मैं तो डाकू को भी ब्लेस कर देना है, कर देते। आ गए, उनको क्या पड़ी। कहते हैं कि तो मैं यही कहती हूँ, उनको जरूरत नहीं है किसी संगत की, हमें जरूरत है, हमें जरूरत है, हमारे हमें कीचड़ है, साफ करने आए हमारे लिए है। तो आज यही कहना चाहती हैं कि इस दरबार में आप जुड़िए। दुनिया रोज चलती है, सारी चीजें होती हैं, सृष्टि चल रही है ना, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, कौन कर रहा है, कोई तो चलाता होगा, गुरु जी। गुरु जी चलाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कनेक्शन भी तब बनेगा जब डाउट हम छोड़ देंगे, जैसा कि मैं किया करती हूँ हर चीज में।
पानी पीने जाऊं, गुरुजी आज कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, आप बताइए पीऊं कि ना पीऊं। आइसक्रीम करेंगे कि हाँ, वो प्यार होता है, वो कनेक्शन होता है। निस्वार्थ से गुरु से जुड़ना चाहिए। अगर इसी में लगेंगे, कहते कि आते तो मेरे पास ही, मगर असली चीजें मांगने कोई नहीं आता। he talks about that materialistic thing, that we got a materialistic thing, we got a car, we got a building, and Guruji said that this is in the form of being coming from in this my package, it's like a gift package। मगर क्या कहते हैं कि सच्ची चीजें नहीं, क्यों? उनको पता है, जब आप जाओगे कि इसके ऊपर भी एक दुनिया, ऊपर की दुनिया को सावरे घर कहते हैं, परलोक जिसे कहते हैं, कि कहेंगे कि वहां तुम्हारा नाम, तुम्हारा सिमरन काम आएगा। इसीलिए इसीलिए कि मैंने तो, चलिए इस मॉडर्न 21st सेंचुरी में अब जन्म ले लिया। मैं बताती हूँ जीवन कैसे संभलती है। जीवन दो हिसाब से संभलती है। एक है धार्मिक, एक आध्यात्मिक। कहते थे किसी को संसार की सेवा के लिए चुनते हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट होती हैं, और किसी को स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो मैं ऐसा नहीं, मैं शब्द भी करती, कीर्तन भी करती, और मेरा यही रहता कि महाराज की ब्लेसिंग से आज अमृत वेला उठाते हैं, और जापजी पाठ करके, सुखमनी पाठ करके, चौपाई साहिब पाठ पढ़ के, कहते सेवा और पाठ हमेशा गुप्त किया करो, किसी को पता ना लगे कि मैं क्या कर रही हूँ। कहते तुम्हें वो कि हर चीज करते ना तो अंदर से हो जाती प्योरिटी। तो मैं कभी भी ऐसे ये नहीं कि मैंने चंदन लगा के बैठ जाऊं या ब्रेसलेट करूं या रुद्राक्ष माला, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। वो तो एक दिखावा हो गया। अगर है तो हृदय के अंदर है। मैं बैठे बैठे भी चाहे कुछ भी कर रही होंगी, मैं बहुत हंस रही होंगी और शुक्राना करके आज अमृत वेला जगवाते हैं, सब करवाते हैं, अपना नित नियम करके पढ़ने भी बैठो तो सोच के कि चलो आज पढ़ लेते हैं। जीवन इसी में बीतता है। 6 बजे सत्संग होता है, दरबार मुझसे सजवाते हैं, गुरु जी की आरती बड़े मगन होके गाते, कि मेरा मन था कि ऐसे कोई भगवान आए जीवन में जिनके लिए गाऊं। आप आ ही गए। और बाकी तो 8 बजे से मंत्र जाप होंगे, शब्द गुरबानी गाती हूँ अपने। मेरा जीवन यही है, दिन भर उनका नाम जपना, मंत्र जाप करना, शब्द गुरबानी करना, फिर अमृत वेले समय पाठ करवाना। और बाकी अगर जो शिक्षा दी तो उसकी कभी चिंता नहीं होती कि परीक्षा आ गई है, वो पहले करवाते थे। वो पहले कहते थे कि, कहते थे ना कि एक बब्बू संधू आंटी जी का उन्होंने कहा था कि ये बच्चा ना पढ़ता नहीं, इसके नंबर नहीं आते, तो उनको उनके सत्संग में कहा था कि जो नालायक बच्चे होते हैं ना, एवरेज, उनको भी घसीट घसीट के 80 तक पहुंचा देते थे। तो ये मेरे साथ तो बाकी चीजें हुई। तो आई नो दैट कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, मगर मैं कहती थी वो प्यार है गुरु जी वो का। प्यार है। मैं कहती थी चलो ठीक है, मेहनत मेरी है, कर्म मेरे, लिखूंगी मैं, पढ़ूंगी मैं। मगर एक बात तो हमेशा ये कहते कि कभी कुछ नहीं किया तो एक दिन इमोशनल होके मन में डालते, तू अपना ख्याल नहीं रखती, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं, मुझे माफ करिए, मैंने आज क्या किया। मुझे, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये मैं कोई बनावटी कहानी, मुझे सत्संग करना नहीं आता संगत जी, जो वो बुलवाते वही है। और डे टू डे लाइफ में अब अभी यस्टरडे का ही रिसेंट सत्संग था, सुबह एक सत्संग बजा, सत्संग में एक भजन बजा, ठीक है, मैं मगन हो गई, एकदम से वाइब्रेशन ऐसे कैच होने लग गई, क्या चल रहा है, कुछ नहीं, मैं खो गई। एक गुरुजी की एक वर्ड थी, आई जनरली इमेजिन कि गुरुजी वाज केम इन फ्रंट ऑफ मी इन अ ब्लैक चोला। वो ऐसे आके रास्ता रोक के ऐसे ऐसे नहीं इंसान करता, ऐसे करके चल रहे। फिर एक मंडे का ये सत्संग है, मंडे को ऐसे किया कि एकदम से खुशबू आई, मुझे लगा कि मेरे साइड में खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा, मन में एकदम से कहा, ऐसे मुड़ के देखा, फ्रेग्रेंस आ रही है, आप यहाँ? कहते हाँ मैं। तो इमेजिन, मैंने कहा अगर आप हो तो मुझे दिखो ना, मैं सच्ची कहती हूँ, मैं आईज ऐसे ओपन करूँ, मुझे गुरुजी खुले में भी गुरुजी नजर आ जाएंगे। तो अब तो स्वरूप से ज्यादा सबके घर में फैमिली रहती तो बात करना उतना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बताया ना कि मॉडर्निटी और एक स्पिरिचुअलिटी तो साइंस भी फैक्ट होते हैं, लोग पागल समझेंगे, बड़ा मुश्किल होता है कि मॉडर्निटी के साथ एक धार्मिक जीवन को संभालना, जो मुझसे गुरुजी करवा रहे। अब मैं, ठीक है, अब लोग कहते पागल, कहते जो कहना कहते, अब उनकी अब गलती हम नहीं। तो गुरु जी के प्यार में अब पागल हम है, तो कोई कहे या उन्हीं ना में कहे, मगन, और हमें कोई मैं तो, फर्क नहीं पड़ता। और हम तो उन्हीं में मगन है, सबको ये कहूंगे, हम तो उन्हीं में हैं, उन्हीं से प्यार करना चाहिए। कि कि जितने हमारे आंखों से टीयर्स निकलेंगे, लेकिन उतना ही मन हमारा स्ट्रांग होता है। कहते हैं ना, रोते क्यों हो, इतना नहीं रोते, रोने से क्या होगा, अगर गुरु जी के स्वरूप को देख के हार्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग अंदर से रहता। वो तो बहुत ही अच्छे मेरा कनेक्शन है डे टू डे लाइफ में। तो मैंने उस दिन मंडे कहा कि अगर आप हो तो सामने दिख जाओ, इमेजिन में दिखे,
तो नीचे से ना ऑरेंज चोला नजर आता है, कपड़े का पीस में। अच्छा, कहते कंपटीशन लगा रहे हैं मुझसे, बहुत आगे है। टीचर तो उनके लगते नहीं, काफी आगे चलते हैं। तो कभी कुछ ना करूं, कभी कुछ ना करूं, तो गुस्सा अपने संगत से, तो मेरा यही कोशिश रहता है उनको मैं मना लूं, और जो भी उनकी कृपा से हूं, और बस आगे कभी कभी टेंशन नहीं ली। एक इसे में बच्चों के दिमाग में रहता है हमें ये करना, हमें वो करना। मेरे तो ये रहता है कि गुरु जी, आपके शब्द कीर्तन कैसे गाऊं, आपके लिए क्या करूं, आपका दरबार सजाना है, आपके लिए कैसे जीना है। कि और आई लिटरली सी टुडे आई वाज वेरी grateful that thank you Guruji to giving me this opportunity. I come on this platform then sharing my satsang, and आपसे यही कहूंगी कि आपने जोड़ा इसका बहुत शुक्राना है। और क्योंकि मेरा तो जीवन सफल हो गया, यहाँ आके आप जो मिल गए, अब बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन कर लीजिए, उनसे ही प्यार कीजिए। कि लोग के इंसान काम नहीं आते हैं, भगवान काम आता है। आप रो भी ना, अभी का जनरेशन ऐसा है, मैं बताना चाहूंगी। अगर अगर किसी सिचुएशन में आप फंसे हो ना, बाइक में मूव ऑन कर जाऊं, मैं किसी सिचुएशन में फंस जाऊं, मुझे बहुत रोना आ रहा है, ऐसे परेशान हो रहा है, कोई समझेगा नहीं, कोई हंसेगा उल्टा। तो आप ऐसे दुनिया में अब हम रहते हैं, हम सोचिए हम कैसे संसार में रहते हैं, एक सबसे बड़े सेल्फिश संसार में रहते हैं। हमारा नीड है तो हम आएंगे, सबसे ग्रीडी सेल्फिश है यहाँ। मतलब मैं क्या बताऊं, ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से, इंसानियत खत्म है, नहीं है। इसीलिए इसको कलयुग कहते, इसीलिए गुरु जी आए। बट अब भी नहीं समझा जाते, कहते मुट्ठी भर की संगत थी। मुट्ठी क्या होती है? हाथों की मुट्ठी नहीं है, मुट्ठी मतलब गुरु जी की संगत में, गुरु जी की लाइफ में, गुरु जी की और संगत में। तो मेरे तो 1 मंथ पहले का सत्संग था, टेलीपैथी आया महाराज का, तो जिसमें मैं जाती हूँ, और बड़े मंदिर से हम घूम के चले जाते हैं। और मैं देखती हूँ खूब सारे ना ओल्ड संगत वहां पे बैठी हुई होती है, दे कैन बी सीटेड डाउन। एक अंकल जी होते हैं ऐसे सेवादार होते हैं, चश्मे से। मैं जाके बैठ जाती, नहीं आंटी यहाँ मत बैठिए, चाय प्रसाद लीजिए, पीछे जाइए। मैं चली जाती हूँ, मैं लड़ झगड़ के, तो नहीं मैं तो यहीं बैठूंगी। और दिन में मैं कहती हूँ आप मुझे जानते नहीं हैं अंकल जी। बस आंटी गुरुजी आपको जान गए। उनके ये सेंटेंस है, देन चाय पर जबरदस्ती बैठती हूँ, और गुरुजी ऑरेंज चोले में ऐसे करके मुझे देखते हैं। क्यों देखते हैं? उनको पता है मेरी ये बेटी। एंड ऐसे ऐसे सत्संग है ना, कि अपने आप में जब आंख बंद करके ध्यान करूं, आई डोंट नो, इट्स वेरी पर्सनल सत्संग। सत्संग भी पर्सनल हो सकते, मेरे तो है, बट शायद लग रहा है एक दो शेयर कर दूं। तो जब उस दिन ऐसा हुआ कि बैठी, और एक बार तो बहुत सारा हलवा प्रसाद मिला मुझे, मैं घूम के गई, तो आंटीज थी, आंटियों ने कहा कि आंटी आप आ गई, चलिए बैठिए। तो ग्रीन सोफा था, उसके ऊपर गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था, पूरे हॉटकेस पे इतना सारा हलवा प्रसाद मिला, ये 2 बार हो चुके हैं। और 2 मई 2024 का सबसे अच्छा मेरे कल सबसे अच्छे मैंने महाराज को दिखा। और कहते मेरी मर्जी के बिना कोई मेरा ड्रीम लेके दिखा दे, तो यही कहती हूँ कि वो कोई वो नहीं है हमारे, कोई जीनी नहीं है कि जो हमारी विशेष पूरी करे, या जो हम चाहते वो दे दे। उनको उनको गॉड की तरह मानिए, यही कहूंगी, गॉड की तरह मानिए, बड़े मंदिर जाइए, लंगर प्रसाद कीजिए अपना, आ जाइए। जाके जिस दिन ये समझ जाएंगे ना कि जाके कुछ नहीं कहना है, जिस दिन आप अपने ब्लैंक माइंड से जाएंगे, बिल्कुल जीरो से जाएंगे, और बस जाके शुक्राना करेंगे। आपको तो सब पता है हम क्या कहें, जय गुरु जी, जो लगे वही करिए। मैं जाती हूँ, मैं बस मत्था टेकती हूँ, एक अलग ही वर्ल्ड हो जाती है वहां जाके। सच में मुझे मेमोराइज नहीं होता कि मेरे साइड में लाइक फैमिली भी आई है। तो चली जाती हूँ, और एकदम ब्लैंक, मत्था टेका, जो जय गुरु जी के दिए उनको जय गुरु जी किया, गुरु जी को देखा, स्माइल पास किया, शुक्राना किया, आराम से। बिल्कुल ऐसे अनजान में, मैं रोज जाती हूँ, रोज बुला लेते हैं, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं कि खुद कह सकूं कि मैंने किया। मेरे जबान से यही निकालते हैं कि आज गुरु जी ने सत्संग करवाया, आज गुरु जी ने दरबार सजवाया, आज मुझसे अरदास करवाया, मतलब हर चीज में वो होते हैं। तो जाके ऐसे रिएक्ट में मैं बैठ जाऊंगी जैसे कि मैं उनको जानती नहीं हूँ, एकदम अनजान हूँ। और जाके बस प्रसाद लिया, मत्था टेका, शुक्राना किया, कुछ कुछ चिंता नहीं होती आगे क्या करना है, कितनी पढ़ाइयाँ करनी है आफ्टर ग्रेजुएशन, क्या काम है, क्या करियर है, बस उनको देखा। और मुझे ये लगता कि आपको उस तरीके से अ, जैसे धीरे धीरे बोलो, जैसे सही लगे और उस हिसाब से
कर लेते थे। और यही कहूंगी कि उनको उनके लिए जो सही लगा वो वही करते हैं। और मेरा ये मानना, हम सबको ना भगवान को, अपने अपने भगवान जो इतने प्यारे हैं, जो हमारे लिए आए थे, कल्याण करते थे, और कि उनको ज्यादा सताना नहीं चाहिए। मान लेना चाहिए उनको। और कि हम बहुत परेशान करते संगत। और कभी मैं बताऊं कि मेरी भी हल्का आज तो कभी हो जाए तबीयत खराब, किसी चीज से परेशान, हल्का हल्का चीजें, तो मन में कहेंगे कि छोटी छोटी गल्ला लेके मेरे पास आ गई है। मैंने कहा ठीक है, मैंने सोचा मैं आपसे क्या छोटी बातें शेयर करके अपने गुरु को क्या परेशान करना, ये चलो हो जाता है ना, ठीक है ना, अब आपने अपना कर लिया। पर प्रशासन जी अमृत है, आज जीते उनके लिए है। मुझसे अगर पूछ लीजिए तुम्हारी जीवन में क्या मायने रखता है, मैं बोलूंगी इतना पीसफुल लाइफ, आई डोंट नो किस बच्चों की लाइफ में। तो हमारे तो यही है, कान में गुड़बानी पड़ जाए सुन लेती हूँ, बस उसी की वर्ड है। आइज बंद होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, गुरुजी नजर आ जाए, गुरुजी के साथ लाइफ है, गुरुजी से प्यार है, गुरबानी ही मेरा जीवन है। और बस गुरु महाराज है, और वो बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा प्यारे। और बस यही कि लोग कहते हैं कि एक ही बार में कर्म साफ कर दो कि हमें जन्म लेना ना पड़े। मैं तो कहती अगर आप जैसे भगवान मिल बार बार ले लेंगे, बार बार अच्छी अच्छी लगती है कि चलो उन्होंने चुना। और मैं बताऊं, मैं बहुत 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 खुश जिंदगी में। अब मैं बताती हूँ, साल की शुरुआत ही ऐसी होती है, 31 दिसंबर से सत्संग होता है, न्यू ईयर जाता है, हर चीज की दिन में एक बार बड़े मंदिर जाना होता है, मंत्र जाप होता है और शब्द गाना ही होता है, उनको कुछ सुनाना ही होता है। तो बस यही कि अब जीवन बहुत खूबसूरत बना दिया जीवन बहुत गुरुजी सुंदर ने। है। और गुरुजी ने जो हमारे ऊपर किया है, हमें अभी भी मुझे सपना जैसे लगते हैं। ये सबके साथ होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कनेक्शन। और आगे यही कि बहुत खुश हूं मैं, गुरुजी भी चलो मिल ही गई, इतने अच्छे भगवान है। दुनिया में कोई कोई नहीं है। मैं सच कहूँ, मैं वैसे अपने ही जीवन में मस्त मगन। अभी तो छुट्टियां हैं, वैसे जब पढ़ाई भी शुरू हो जाएंगी तब ऐसे रहता, पढ़ते वक्त पढ़ लेते, एग्जाम टाइम वो कर लेते, लेकिन गुरुजी को भूलते नहीं है। मतलब मुझे पता है इस दिन मुझे देना है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, क्यों जहर में ही गुरुजी है। मैं मुझे तो नहीं पता, आप जानो, आप करो अपनी बेटी का। कहते ऐसा नहीं होता, हर बार मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहती ठीक है, अगली बार करी ना, इस बार बचा ले तो 70 तक अब परसेंट आ जाए ना। हम तो पंजाबी में ठेठ बात कर लेते हैं, वो जैसे बोलते थे, उन्होंने चीज मुझे बख्शी है, मैं भी उन्हीं की तरह बोलती हूँ, उनकी तरह हाथ जोड़ लेती हूँ जैसे जैसे करते हैं। तो मैं यही कहती कि देखिए, लोग कहते हैं कि हमें ये बनना है, मैं कहती हूँ मुझे आप जैसा बनना है। इनफैक्ट आप ही बनना चाहती हूँ, नॉट लाइक कि गुरुजी बन जाऊं, जैसे कि आपके जो गुरुजी व्यवहार का है, बच्चा। जो जो झुकाव है, जैसे हाथ जोड़ते हो, जैसे वो नीवे होके रहते हो, इतने बड़े प्यारे प्यारे अच्छे भगवान होने के बाद भी, तो हम मेरे अंदर भी वो चीजें आ जाएं। और बस इसी से बहुत शुक्राना। अब तक का जीवन, इनसे पहले का जीवन तो कुछ था ही नहीं। भगवान थे ऐसा नहीं, मानते थे शिव जी, मानते थे, पूजा होती थी, लेकिन कुछ जीवन में ना कुछ खालीपन है। सोचा क्या चल रहा है, कुछ अच्छा भी लगे तो कुछ नहीं, एक ऐसे, मतलब मेरा बिलीफ ये था चाइल्डहुड से कि चलो एक गॉड होते हैं, हमारे एंजल होते हैं, हमारे भगवान है, कि उन्होंने तो मन में यही डाला था बचपन से ही कि देखना एक ऐसे भगवान होते हैं, एंजल जैसे होते हैं, रहते हैं, वो है, बस हमें नजर नहीं आएंगे, होते जरूर है। गुरु जी दिख गए, अब हमें क्या पता हुआ, हमारे और वो घर पे सच में आके है। हमारे को दर्शन देंगे और हमारे को जोड़ेंगे। ये सब एक मतलब सुनने को बहुत वो लगता है, लेकिन हकीकत यही है। अंकल, आई एम ऑडिबल अंकल? यू आर वेरी मच ऑडिबल। जी अंकल, अब एक शब्द गुरबानी पेश करना चाहूंगी महाराज के चरणों में, आज्ञा दीजिए। जी आंटी, प्लीज गो अहेड। शुक्राना शुक्राना। जी गुरु जी समझ। स्वस्वदी माला नल सिमरा में तेरा नाम, स्वस्वदी माला नल सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। जिस दिन
तू सिमरे बिसर जाए मेरी जान, जिस दिन तू सिमरे बिसर जाए मेरी जान, स्वाशादी माला नल सिमरा में तेरा नाम, स्वासादी माला नल सिमरा में तेरा नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, हाँ वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके होप बनी मजेदार, अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम, स्वशादी माला नाल सिमरा में तेरा नाम, स्वाशादी माला नाल सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, हाँ वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करती हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करती हो गई मैं बदनाम, शादी माला नाल सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। गाना बहुत प्यारा है, और ये इसीलिए पेश किया मैंने कि शादी माला नल की जो हमारा जो कहते कि सिमरन और तुम्हारा नाम जपन तुम्हारे साथ जाता और उस समय में मैं काम आता हूँ। तो जो एक सांस है ना, जो जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं, 1 सांस 2 सांस 3 4 5 6 7, तो उन सभी श्वासों में बस गुरु जी का नाम हो, इसीलिए कि कहते। और इसमें जो एक लाइन थी ना, प्रीतम का कुछ दोष नहीं, यानी इसमें व्याख्या से यह तात्पर्य था कि जो सच्चे सोल होते, जो भगवान के भक्त हैं, उनको खुद को साबित करने की कभी जरूरत नहीं होती कि हम कितने सच्चे हैं। उस भगवान को तो अपने आप ही पता है, इसीलिए लिखा था कि मैंने पेश किया कि प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो निर्दोष है। मतलब आपका एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही निर्दोष है, बहुत ही कमल जैसा प्यारा है, और बस उस वो सब जानता है, और अपने आप से बातें करते हो आप बनी मझदार में हो गई वरना। मतलब ये था कि आप ऐसे भगवान से जुड़ते हो, और आप भगवान में ही रहते हो, जैसे मीरा कृष्ण भगवान से जुड़ती, आप भगवान में होते, दुनिया आपको कहती ये पागल हो गए, इनको भगवान से कुछ ना दिखता। इसीलिए मैंने ये पेश किया, और महाराज ने ही मन में डाला। अभी गाने से पहले मैंने अरदास नहीं की, मगर हाथ जोड़ लिया, और मैंने गाते गाते उनके स्वरूप इधर सामने वाइट है उसको देख के इशारों से कहा कि मदद कीजिए, आगे कराइए। अंकल बस यही है, शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु। जी। हमें तो पता नहीं जय- सत्संग, ये पहली बार हमने किया है, हमें पता नहीं, क्योंकि जो गुरुजी जो बुलाएंगे वही, हमें कुछ पता नहीं ना, हमने लिखा मतलब कुछ भी नहीं, हमें जो गुरुजी ने बुलाए वही बुलाए, पता नहीं। रजनी आंटी, गुरुविका जोशी आंटी, मैं दोनों को सबसे पहले ये जी। कहूंगा कि आपने बहुत ही भाव से, बहुत ही भोलेपन से, बहुत ही प्यार से संगत शेयरिंग की है। दूसरी बात मैं या कहूंगा कि मेरे को जो आपके पीछे जो शिवजी महाराज का स्वरूप है, मेरे को गुरु जी महाराज के दर्शन हुए थे 5-8 मिनट पहले।
गुरु जी वो महाराज, शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरु महाराज, जी मतलब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, संगत शेयरिंग आप कर रही हैं, मैं सुन रहा हूँ। और शिव जी भगवान की जगह मेरे को गुरु जी महाराज चलते हुए दिखाई दिए थे वहाँ। बस। ये हमारे गुरु जी के बेडरूम में, गुरु जी यहाँ सोते हैं, मैं नीचे सोती हूँ जमीन पे, क्योंकि मुझे गुरु जी के स्वरूप लेके सोने की आदत है, तो मैं उनके स्वरूप लेके सोती हूँ, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी, और उनके बिना मैं जिंदा नहीं रहती हूँ। ये हो चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों को गुरु जी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है। बहुत आपके ऊपर, दोनों के ऊपर, पूरी परिवार के ऊपर कृपा है। और जो सही मायने में हम लोग कहते हैं ना कि कमली हो गई, अब दोनों कमली हो चुकी हो। और कमली ही बनी रहना, यही साहिब जी से अरदास है। और इसी के साथ ही गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज की बहुत कृपा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, सबको शुक्राना मेरी तरफ से, और सबका भला हो, सब पर कृपा हो, जैसे हमें गुरु जी ने प्यार करके रखा, आप सबको रखे, मेरी यही आशीर्वाद है गुरु जी महाराज के तरफ से। और मैं यही कहना चाहूंगी, जय गुरु जी। आपका बहुत शुक्राना वासन अंकल जी, आपने ये मौका दिया, हमने और सोचा गुरु जी आपके का। नाम के बारे में, और गुरु जी ने आपसे मिलवा दिया, ये और सबसे बड़ी सत्संग है। और बहुत शुक्राना। और अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई या मेरे शब्दों में कोई कमी रही तो संगत जी से, सभी प्यारी संगत से माफी चाहूंगी। माफी चाहेंगे, और गुरु जी से कि महाराज बख्शिश करे, क्योंकि हम जब बोल रहे होते हैं हमें पता नहीं होता हमें है। पता नहीं होता, हमें होश नहीं, तो गुरु जी बुलवाते। और अंत में इसी के साथ यही कहूंगी मैं आप सबसे कि सत्संग गुरु जी के तो कभी नहीं होता है, और पुराना नहीं होता, और जो कोई कभी प्लानिंग से नहीं होती है, मैं करवाता हूँ। सब अचानक होता है, गुरु बहुत जी अच्छे करवाते। से बुलवाया, मैंने सोचा नहीं मैंने क्या क्या बोला है। और जब भी गाती हूँ आंख बंद करके कि उनसे हो जाता है। आप सबसे बहुत मेरी बहुत निरंतर से शुक्राना है। अंकल वासन अंकल, आपका बहुत शुक्राना। और टीम मल्टीलिंगल को मेरा जय गुरु जी बारंबार। और सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, क्योंकि संगत प्यारी होती ही है। और संगत में गुरुजी संगत में गुरुजी गुरु जी। बैठते, संगत में गुरुजी बैठते, गुरुजी दर्शन भी संगत में देते, गुरुजी का बहुत प्यार। गुरुजी कहीं नहीं है, गुरुजी यहीं पे, आज भी थे, कल भी होंगे, और हमेशा रहेंगे, हर पल हमारे साथ है गुरुजी। ये तो हमें, हमसे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है कोई जानता होगा, कि हमें तो पल पल खबर होती है, और पल पल उन्होंने दर्शन दिया है, पल पल वो करते जाते हैं हम लोगों को, और ऐसे सबको करिए गुरु जी महाराज, सबको कृपा बाकी तो महाराज है ही इतने ब्यूटीफुल, इतने प्यारे प्यारे, इतने डिविनिटी से। डिवाइन ही है वो तो, शक्ति है। और ऐसे लॉर्ड हमेशा बार बार मिले। बहुत हैप्पी कि इस मिलियन वर्ड्स में काफी उनमें से एक मैं हूँ, एक मम्मा है, एक अंकल जैप, और जो प्यारी प्यारी संगत आप सब जुड़े, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा, बहुत खुशी जो भी हुई। हमारे से गलती, हमने अगर कुछ भी बोला हो तो हमें माफ कीजिए। और अब मैं बख्शिश चाहूंगी सभी संगत से। सबसे पहले अपने गुरु पिता गुरु पा में कह देती हूँ, मेरे प्यारे गुरु जी, अगर कुछ ज्यादा आपकी बेटी बोल दी तो माफी, बख्शिए। और बख्शिश। संगत जी आप सबसे भी बख्शिश चाहूंगी मैं, कि अगर मैं थोड़ा कुछ जो नहीं बोलना था ऐसे निकल गए या ज्यादा कह दिया, क्योंकि वो सच बातें थी जो गुरु जी मन से निकलना चाहते थे, निकलवाया। और थैंक यू अंकल जी, वाशन थैंक अंकल यू जी। अंकल, आपको ऐसे बहुत ही बहुत शुक्राना। ऐसे ही मौके देते रहिए कि मैं अपनी संगत से फिर सत्संग से शेयर करें। सत्संग शेयर करूं, और वापस उनसे मिलना होता रहे। और बाकी गुरु जी, गुरु जी महाराज प्यार के भाव के भूखे हैं। आज गुरु परिवार ने आप दोनों के रूप में प्यार देख लिया कि गुरु जी महाराज से प्यार कैसे करना है। और गुरु जी तो थे ही, प्यार करते थे, कहते सबको प्यार करो। मुझे गुरु जी में यही अच्छी लगती, सबको प्यार करते। और हम सबको प्यार करते हैं, जैसे गुरु जी नमस्ते करके चलते हैं, हम भी घर से जब निकलते बड़े मंदिर के लिए, रोज 4 बजे निकलते हैं, तो नमस्ते करके निकलते हैं सबको, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, नमस्ते करके चलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है नमस्ते सबका। नमस्ते गुरु जी, आप जब बोलते थे, मैं सोचती थी अंकल से किसी दिन तो मिलना पड़ेगा। जी। और मैंने
मैं सच में काफी सत्संग सुने अंकल जी। मैं वाशन अंकल जी आपको कहती हूँ कि ये जो नाम जब इसको पहली बार देखा तो ये स्वरूप दिखा एंड नीचे एक अलग सा ही नाम लिखा, मल्टी सुना, मगर जब उसमें शब्द बड़ा लिंगल बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं देखती कि ये अंकल जी बड़े अच्छे, बड़े भोलापन में उनमें सच्चे संगत होंगे, मैं समझ गई थी अच्छी तरीके से। आप कहते हो कि नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मल्टी टीम में आपका स्वागत है। बस वो बहुत तो शुक्राना। बस ये सब सत्संग से गुरुजी का है, और गुरुजी हमेशा आपको 1000 गुना सत्संग शेयर करने की आशीर्वाद दे। गुरुजी महाराज आप पर भी कृपा और करें। बस मेरी अरदासा में कि मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने आपको चुना कि इस प्लेटफॉर्म के लिए, और आगे मल्टीलिंगल आप होस्ट करते हैं। आपकी सभी टीम को भी मेरा जय गुरुजी नमस्कार, जय शुक्राना, गुरुजी। नमस्कार, अनंतम शुक्राना। और बहुत अच्छे से गुरुजी ने आपको चुना है। और बस हमेशा ऐसे ही सत्संग करवाते रहिए और गुरुजी बस करवाते रहे, संगत जुड़ती रहे। आज बस मल्टीलिंगल के लिए बहुत ज्यादा शुक्राना। और जब एक आपके सत्संग को सुना था तब से एक कनेक्टिविटी बस एक पंक्चुअल सेंटेंस से होती थी, नमस्ते गुरुजी। तो मुझे लगता था चलो बहुत अच्छा है, अब आज आपके साथ हो रहा है। ये यकीन तो नहीं हो रहा, मगर मुझे मुझे बस गुरुजी का बहुत शुक्राना करना है। बहुत भोले हैं वो, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। बहुत ज्यादा प्यारे वो। तो बस आगे आज्ञा अब लेती गुरुजी, हूँ। आप हमें गुरुजी महाराज की कृपा आप सब पर, हम सब पर, गुरु संगत पर बने रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हैं।